कृपया करके मेरे लिए चंद्रवंश के बारे में भी बताएं। इसी महाराज सगर असमंजस दलीप भागीरथ श्रुत नाव सुंददीप आयताम सर्वकाम सुदामा खटवांग दीर्घवायु यशवी रघु अज और महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे महापुरुषों का अवतार हुआ। सज्जनों, इसी सगर वंश को आगे चलते हुए इसी में सब महापुरुषों का अवतार हुआ है। चंद्रवंश के लिए जिस समय कहा है तो चंद्रवंश की एक आहुक नाम के राजा हुए, बड़े महान प्रतापी राजा थे। इस मथुरा को जिस समय बंटवारा हुआ तो शत्रुघ्न के हिस्सा में ये मथुरा आई और रामचंद्र जी के चारों भाइयों का बंटवारा तो इस माथुर नाम का जो राक्षस था इस नगरी का राजा था और शत्रुघ्न के राज्य में ये मथुरा जब आई है तो शत्रुघ्न ने उस माथुर को मार करके उसी के नाम पर इसका नाम मथुरा रख दिया। महात्मा सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आहुक बड़े प्रतापी राजा हुए यहाँ के। आहुक के दो पुत्र हैं, महाराज देवक और उग्रसेन। उग्रसेन की महात्मा पत्नी का नाम पवन रेखा है। देवक के 6 कन्याएं हुई हैं जिनमें सबसे छोटी बेटी का नाम देवकी। भाग्यवश पवन रेखा की कुक्षा से किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ है। एक दिन मन से विचलित होने के कारण पवन रेखा जंगल में भ्रमण करने गई हैं, जिस जंगल में एक वट वृक्ष पर दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहा करता था। जैसे दुर्मिलिक रहता था, उस दुर्मिलिक ने देखा कि महान पतिव्रता महान सुंदर स्त्री है। सोचा कि इसके गर्भ से किसी बालक का भी जन्म नहीं हुआ, यह भी बड़ा दुर्भाग्य है। उग्रसेन का रूप धारण करके सामने प्रकट हुआ है, उस देवी के साथ रमण किया है और अपने असली रूप में आकर के खिलखिला के हंसने लगा। देवी ने श्राप देने की बात कही, दोनों हाथ जोड़ करके रानी के चरणों में गिर गया। देवी, मैं तुझे वरदान देता हूं, मेरे समान महान योद्धा होगा। तुम्हारी कोख पर मेरे लिए तरस आया, तुम्हारी कोख से एक भी बालक जो ना हुआ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मेरे समान योद्धा होगा और जीतना कोई पाएगा। भूमंडल पर भगवान श्री नारायण को ही आना होगा। बोलो बोलो रानी बोलो, क्या इच्छा भाई तुम्हारी है? आप पुत्र पैदा जो होगा अति सगे तो बल भारी है। भैया सुनियो ताके नारी वापस हुई
के समान महान योद्धा होगा, जिसे मारने के लिए इस भूमंडल पर स्वयं श्री हरि नारायण को ही आना होगा। सज्जनों, देवी ने सोचा मेरे जीवन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है, मेरे जीवन में किसी भी संतान का अवतार नहीं हुआ, इतना भी बड़ा परोपकार इसका होगा कि मेरी कोख से एक बालक जरूर होगा। शरीर को संभालती हुई संग की सहेलियां जहां भ्रमण कर रही थी वहां चली आई हैं, रथ में बैठी और मथुरा लौट के वापस चली आई। जिस समय वो मथुरा लौट करके आई है, समय आने पर उन महलों के अंदर एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है। जैसे सुंदर बालक का जन्म हुआ, बिजली आसमान में चमकने लगी है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, यमुना अपने वेग को छोड़ करके उफान की ओर चलने लगी हैं, देवता कंदराओं की ओर भागने लगे हैं, मां पृथ्वी हिलने लगी है। क्यों? महाराज उग्रसेन ने देखा कि बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है, तो महाराज दान लुटाने लगे हैं, खुशियां मना रहे हैं। राजा ने दान लुटाओ है, महल में अति हरसाओ है। रानी ने अति हितलाओ है, सब विध से खुशी मनाओ है। कंस का जिस दिन जन्म हुआ, खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। सज्जनों, किसी ने कहा है कि बच्चे के पांव पालना में नजर आते हैं। कंस को एक पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया है और 20 रुपए का दान आया है। सोमवती धर्मपत्नी सुलंदर यादव 10 रुपए अनुभव करियावई से, 10 रुपए बबलू यादव, 10 रुपए अंजलि शर्मा सुपुत्री राकेश शर्मा जी, 10 रुपए हिमांशु पुत्र टिंकू यादव,
10 रुपये गोपाल यादव पुत्र सुगड़पाल यादव जी, 10 रुपये हिमांशु, 10 रुपये ललतेश यादव पुत्र अवधेश यादव, 10 रुपये लक्ष्मी नातनी रोहन सिंह दीवान जी, 10 रुपये नितिन यादव पुत्र प्रमोद यादव, 501 रुपये सचिन शर्मा ग्राम बैलोलपुर से, 501 रुपये सचिन शर्मा ग्राम बैलोलपुर से, 10 रुपये साक्षी शर्मा, 10 रुपये ऋतिक शर्मा, 10 रुपये हितेश शर्मा, 10 रुपये दद्दू शर्मा जी, और 10 रुपये चमन यादव ईसमपुर से, 20 रुपये राजेश यादव पुत्र ओम प्रकाश जी, 20 रुपये कृपा देवी दादी माँ सोमेश भैया जी। ये हमारे जो यहाँ पर कैमरा चला रहे हैं सोमेश यादव करियामई से अनुभव कैसेट के प्रोपराइटर हैं और बड़ी सुंदर भांति भांति से हमारी कथाओं को ये यूट्यूब के चैनल तक पहुंचाते हैं। तो अनुभव कैसेट पर आप अपने गांव के नाम से इस कथा को मोबाइल के माध्यम से भी सुन सकेंगे, क्योंकि पहले दिन दूसरे दिन की कथा यूट्यूब पर चल चुकी है। ये लाइव चला रहे हैं, शाम को 6 बजे से लाइव चलाते हैं यूट्यूब पर, तो इन कथाओं को आप सुन सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सज्जनों, जिस समय पढ़ने के लिए पाठशाला